सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नवनीत तिवारी एंड रेड कार्ड में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम हमेशा की तरह कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है। और आप टाइम देख सकते हैं, 4:01 हो गया है। और मज़ा आता है वीडियो बनाने में यार। एंड कुछ नई चीज़ें सीखता भी हूँ, सिखाता भी हूँ। सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ Y2K प्रॉब्लम। एक्चुअली ऐसा क्या हुआ था, और Y2K प्रॉब्लम क्या थी, कैसे उठी वो। तो यार, अब हम जानते हैं वाई टू के प्रॉब्लम थी क्या। द वाई टू के प्रॉब्लम वॉज ए कंप्यूटर बग रिलेटेड टू हाउ डेट्स वर स्टोर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनना ध्यान से। द वाई टू के प्रॉब्लम वॉज ए कंप्यूटर बग रिलेटेड टू हाउ डेट्स वर स्टोर्ड। हाउ डेट्स वर स्टोर, डेट्स को कैसे स्टोर किया जा रहा था, उसकी वजह से एक बग उठा था। तो यार क्या हुआ था कि पुराने टाइम में, लाइक 2000 से पहले के टाइम में, डेट्स तो जो थी ना वो कंप्यूटर में 2 डिजिट में स्टोर की जाती थी। उनका ईयर जो था, लाइक 1998 है, अगर जैसे अपनी एग्जांपल में समझते हैं। अगर 1998 है तो वो स्टोर हो जाएगा 88। ठीक है। 1929 है तो वो स्टोर हो जाएगा 29। तो ऐसे डेट स्टोर होती थी और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ उनका मैकेनिज़्म बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम उठी जब ईयर 1999 से 2000 में शिफ्ट हुआ। तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया भाई। उसने सोचा ये जो लास्ट के 2 जीरो हैं ये 2000 के हैं, 1900 वाले 2 जीरो हैं, या 1800 वाले 2 जीरो हैं। तो वो कंफ्यूज हो गया। और यहीं पे प्रॉब्लम का नाम उठा Y2K प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता ये ऐसा अटपटा सा नाम क्यों दिया। हाँ, आप समझ में इसका नाम क्यों दिया है। वाई ईयर, 2K तो 2 डिजिट में देते थे, इसलिए शायद Y2K प्रॉब्लम इसका नाम आया। लाइक असल में हुआ क्या था, मतलब ऐसा क्या हुआ था Y2K प्रॉब्लम हो गई थी। तो पुराने टाइम में यार देखो, जो थी ना, मेमोरी और स्टोरेज की लिमिट्स थी पुराने कंप्यूटर्स में। तो जो डेवलपर्स थे उन्हें स्टोरेज को लिमिट करना था, वो 4 डिजिट में नहीं स्टोर करा सकते थे। उन्होंने सोचा फ्यूचर में क्या होगा, इतना डेटा आएगा। तो फ्यूचर का सोच के ना उन्हें शॉर्टकट बना दिया कि डेट्स जो होंगी, ईयर, वो 2 डिजिट में स्टोर होगा अपना ईयर। बट आगे जाके वो ट्रबल क्रिएट करेगा, इसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। हुआ क्या, जैसे हमने डिस्कस किया, 2000 जब आया तो कंफ्यूज हो गया, ये 2000 का है या 1900 का है। दोनों सेम हो गई, इनकरेक्ट हो गया, कैलकुलेशन ब्रेक हो गई, सिस्टम क्रैश हो गया। और सबसे ज़्यादा इसके क्राइसिस जो थे ना वो एटीएम, बैंक, एयरलाइन, इन सब ने फेस किए। तो ये एक मेन प्रॉब्लम थी जो क्रिएट हुई। और इस प्रॉब्लम की कोई बात नहीं करता, बट पुराने टाइम पे जो लोगों ने क्रिएट किया था उनको बहुत ज़्यादा क्रिएट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो उसमें वो लोग अपनी एल्गोरिथम यूज़ करते थे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन ऑपरेटर से वो लोग उसको कंपेयर करते थे। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि वाई टू की जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स कैसे हुई। तो यार, वाई टू की प्रॉब्लम ऐसे फिक्स हुई कि जो बाद में 2000 से पहले, उन्होंने 2000 से पहले ही इसका सॉल्यूशन देख लिया, वरना बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हो जाती। तो उनने जो अपना ईयर 2 डिजिट में स्टोर होता था ना, उसको 4 डिजिट में स्टोर कराना शुरू कर दिया। उनने सिस्टम्स को अपडेट किया, सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट किया, सिस्टम्स को, और बहुत सारे पैसे खर्च किए, और उसके बाद उनने उसको 2 डिजिट का जो था उसको 4 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। क्या जो Y2K था, क्या सच में वो डिज़ास्टर कर सकता था? लाइक कर सकता था, बट उसने किया नहीं, क्योंकि 2000 से पहले ही उसको फिक्स कर दिया गया। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि Y2K जो था एक डिज़ाइन मिस्टेक थी। एक देखो, वायरस नहीं था, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो एक शॉर्ट टर्म फिक्स था, लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स नहीं था। उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। डेवलपर्स ने 2000 से पहले ही हमारे जो ईयर 2 डिजिट में स्टोर होता है उसको 4 डिजिट में स्टोर कराना शुरू कर दिया। और यार, जो जावा थी ना उस टाइम, जावा कैसे हैंडल करती थी। जावा जो थी वो 2 डिजिट में उसको अवॉइड करती थी, वो 4 डिजिट का ही यूज़ करती थी। वो क्या करती थी, अ, वो डेट्स को ना मिली सेकेंड्स में वो चेंज करती थी। लाइक वो अपने 4 डिजिट का तो यूज़ करती थी, डेट्स को वो मिली सेकेंड्स में यूज़ करती थी ताकि इसमें दिक्कत ना आए। और जावा इस प्रॉब्लम से पहले ही बचने का सॉल्यूशन जावा ने निकाल लिया था इंटरनली। वो टाइम स्पैम, डेट्स जैसी
इंटरनल लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते थे ताकि डेट से बच जाएँ। और अब तो यार लाइक जो हमारी जावा 8 प्लस है, मतलब मॉडर्न जावा थी 8th वर्जन, उसने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर दी थी, जैसे लोकल डेट्स एंड लोकल डेट टाइम, ज़ोन डेट टाइम। तो जावा ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया था, बट कंप्यूटर्स में, हैवी सिस्टम्स में कैसे होगा, तो उसका सॉल्यूशन बाद में प्रोग्रामर्स ने उसको 2 डिजिट से 4 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया ईयर्स को, ताकि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये डेटाबेसेस कैसे हैंडल करता था वाई टू के प्रॉब्लम को, मतलब वाई टू को कैसे हैंडल करता था। डेटाबेस लाइक उनने क्या किया कि डेट्स को 4 डिजिट में स्टोर करना शुरू किया। अब वो भी जो जावा यूज़ करता था, डेट्स और टाइम स्पैम, उसका वो भी यूज़ करने लगा, उसको 4 डिजिट में लाने लगा ईयर्स को, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बाकी वरना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती थी। मेनली ये जो प्रॉब्लम थी ना, वो बैंकर्स को दिक्कत करती। जैसे कि किसी ने 1998 में लोन लिया और 2000 में उसका 2 साल हो गए हैं। अब वो 2000 में से आते ही 1900 में शिफ्ट हो जाती, तो इससे बैंक काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला जाता। तो यार इस चीज़ें से बैंक, एटीएम मशीन, इन सबको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फाइनेंशियली गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब सब कुछ हम समझ चुके हैं, अब एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें थी। वाई टू की प्रॉब्लम क्या थी? एक बग था जो कॉज़ हुआ था शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमारा जो ईयर था वो 2 डिजिट फॉर्मेट में आता था। जावा कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, लाइक जावा ऐसा क्या करता था? जावा था वो टाइम को ना मिलीसेकंड्स में स्टोर कराता था, और 4 डिजिट ईयर्स को यूज़ करता था ताकि उसका मैकेनिज़्म चलने लग जाता था। हमारे जो डेटाबेसेस थे वो क्या करते थे, वो डेट्स, टाइम स्पैम का यूज़ करते थे। और बैंक्स की मतलब कैलकुलेशन बिगड़ जाती है, इसलिए बैंक रिस्क में आ जाते। तो यार यही सब हमारे वाई टू के प्रॉब्लम से हमने सीखा। आई होप यू एन्जॉयड। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।